इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में रोजगार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सरकार की तरफ से कहना है कि हमने रोजगार देने का जो वादा किया है उसे 5 साल में पूरा करेंगे। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार को आए 10 महीने हो गए लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने वन विभाग की जो वन मित्र योजना है उसको मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 2061 वन बीटों को एक एक वन मित्र लगाए जाएंगे ताकि जमीनी स्तर पर जो है वो संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने को भी मंजूरी दी। बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर के मानदेय को 500 रुपए मासिक बढ़ाकर क्रमशः 5,000 रुपए, 4,400 रुपए, 6,000 रुपए और 6,000 रुपए करने का निर्णय किया गया है। बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर कोरोना काल में सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स को एसएमसी अध्यापक जो हैं उन पर सरकार को घेरा है और आरोप लगाए हैं कि सरकार इनको इग्नोर कर रही है और ये लगातार धरने पर बैठे हैं, जिसके बाद लगातार जो प्रदेश में काम है वो रुक रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में अलग अलग प्रकार की श्रेणियां, जिसमें एसएमसी के अध्यापक, जिला परिषद कैडर में लगे हुए कर्मचारी और कोरोना काल में सेवाएं दे रहे कोरोना वॉरियर्स ने लगातार लंबे समय से स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं, जिसके कारण से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके कारण से काम प्रभावित हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी आम इजलास नहीं हो सकता, हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में होने वाले काम नहीं हो सकते और आपदा की परिस्थिति में जो भी रिपोर्ट्स कहीं की बननी है वो इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से बननी है, जिसके कारण से जो व्यक्ति जिसको आपदा के समय में मदद की जरूरत है, जिसके बारे में सरकार बार बार बोलती है, वे सारे के सारे काम जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना काल में सेवाएं देने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको भी आज की तारीख में नौकरियों से वो निकाल दिए गए हैं। ये कैसी सरकार है जिस सरकार के समय में जो अध्यापक हैं, एसएमसी पे लगे हुए अध्यापक जो हैं वो भी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इन सारे विषयों के कारण से पूरे का पूरा काम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ठप पड़ा है। मैं सुक्खू जी की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इन सब विषयों के ऊपर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इनकी मांगों को देखते हुए, इनकी मांगों को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें वो समय भी याद रखना चाहिए जिस समय यही उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि छोटी छोटी बातें, इन लोगों की छोटी छोटी मांगों के ऊपर जो है वो बीजेपी की सरकार जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, गंभीरता से नहीं ले रही। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप सरकार में हैं, आप क्यों नहीं ये ऐसे काम कर रहे? आपके कारण से ये सारी के सारा जो व्यवस्था है ये खराब क्यों हुई है? इसलिए इसके ऊपर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेते हुए, जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को पूरा करते हुए, जो काम पंचायती राज सिस्टम के अंदर, जो काम अध्यापकों के कारण से, जो काम बाकी विभागों के कारण से रुके हुए हैं, उन कामों में को जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ऐसा हम मांग करते हैं। तो नौकरियों पर लगातार घमासान हिमाचल में छिड़ा हुआ है और आपको बता दें कि बीजेपी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। सत्ता में आने के बाद 10 महीने हो गए सरकार को सत्ता में आए हुए और इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ प्यार सिंह कंवर बीजेपी की तरफ से, राजेश चन्ना जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, एसएस जोगटा जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि हिमाचल में जो नौकरियों पर सियासत हो रही है चुनाव से पहले वो कितनी सही है। तो रोजगार को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत जो है वो फुल हो रही है।
जो है अलग अलग मुद्दों पर, और बीजेपी का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो 10 महीनों में सरकार ने पूरे नहीं किए। सरकार सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और हिमाचल के जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक थी जिसमें कई फैसले सुक्खू सरकार की तरफ से लिए गए हैं और खाली पद जो हैं वो भरने का भी फैसला किया है। वन मित्र जो हैं वो 2061 पद हैं जिनको सरकार भरेगी। रोजगार को लेकर जो सियासत है वो चरम पर है और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के निशाने पर प्रदेश सरकार लगातार है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एसएस जोगटा कांग्रेस की तरफ से, प्यार सिंह कंवर बीजेपी की तरफ से और राजेश चन्ना जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। प्यार सिंह कंवर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी रोजगार का मुद्दा लगातार उठा रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि अभी आए हुए 10 महीने हुए हैं, हम अपना वादा 5 साल में पूरा करके दिखाएंगे। प्यार सिंह जी जी अनम्यूट कर लीजिए, आप बोलिए बोलिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जी अनिल जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस विषय में जो आपने कहा है कि रोजगार की जो बात कर रही है सरकार, वो सरकार बात ही कर रही है। वास्तविकता में सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। 10 महीने का समय निकल गया है। केवल फंड्स का रोना रोना और टॉसिंग करना, भाजपा को दोषी ठहराना, इसके सिवाय इस सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी भी केवल घोषणाएं ही कर रही है। जो पहले चुनावों से पहले जैसे विपक्ष में पार्टी काम करती है उस तरह का काम सरकार में हो रहा है। ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। अभी भी आप ये जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, 2000 वन रक्षक रखे जाएंगे, वन मित्र रखे जाएंगे। एक मिनट, मैं एसएस जोगटा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहां से ऑडियो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो प्यार सिंह कंवर जी जो बोल रहे हैं वो दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा अपना ऑडियो थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। जोगटा जी बोलिए, प्यार सिंह जी बोलिए, आप कंप्लीट करिए। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, मुझे लगता है किसी का माइक ऑन है, दूसरी आवाज है। जी अब बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अनिल जी, मैं तो सरकार से फिर आग्रह करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और सरकार को जनता ने मत दिया है जो सरकार ने लोगों से वादे किए थे। मगर सरकार अपने वादों पे पूरी तरह से वादों से भाग रही है। आज नौबत ये आ गई है कि अभी तक एक भी रोजगार प्रदेश में देने के बजाय हजारों रोजगार छीन चुके हैं, जो कि बेरोजगारों के लिए एक प्रताड़ना के सिवाय और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, हम सजग विपक्ष होने के नाते सरकार की जो नीतियां, जो सरकार ने कहा है उसको सरकार को याद करवाना हमारा फर्ज है। सरकार ने कहा था कि हम केवल पक्की नौकरियां देंगे। सरकार ने कहा था कि हम हमारे जितने भी आउटसोर्स पे लगे हुए एम्प्लॉइज हैं हम उनको रेगुलाइज करेंगे, उनके लिए 6 महीने में कोई नीति बना देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रदेश में 7 महीने के बाद आपदा आई, मगर 6 महीने का दौर उससे पहले गुजर चुका था। सरकार ने कहा था जिला परिषद कर्मचारियों को पहले दिन, सरकार बनने के पहले दिन हम इनको इसके अंडर ले आएंगे। मगर आज वो 12वां दिन है। प्रदेश के 14 लाख बेरोजगार जो मनरेगा का काम करते हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो दबा कुचला वर्ग है, वो परेशान है। जिला परिषद के कर्मी हड़ताल पर हैं। एक सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा अनिल जी। अगर किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी भी लगनी हो किसी की दूसरी जगह भी, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। सरकार टॉसिंग कर रही है, केवल झूठे समझबाग दिखाने का काम कर रही है। यह सरकार सत्ता में होते हुए भी विपक्ष की तरह व्यवहार, ठीक है। राजेश चन्ना जी कर रही है, जो चिंता। राजेश चन्ना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिमाचल में जो बेरोजगारी है वो पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो बड़ी है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम सत्ता में आए हैं, अपना वादा पूरा करेंगे। हालांकि पहले साल में उनको 1 लाख रोजगार देना था जो नहीं दे पाए हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि आपदा का वक्त है इसलिए थोड़ी देरी हो गई, लेकिन हम अपना वादा पूरा करेंगे। राजेश चन्ना जी।
नमस्कार सभी साथियों को जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे को झूठा झांसा देकर सत्ता में आई है कांग्रेस। 11 गारंटियां लेके ये लोग आए थे और बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी गारंटी थी। 1 लाख रोजगार सालाना देने का इनका वादा था, जो कि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिख रहा। और सुक्खू जी अभी विधानसभा में भी सीएम साहब ने अनाउंसमेंट करी थी कि 31 मार्च तक मैं 10,000 नौकरियां प्रदान करूंगा। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, बयानबाजी कुछ और है। तो अभी तक तो मैं यही कहूंगा कि हमारी जो कांग्रेस की सरकार है बेरोजगारी को दूर करने में विफल साबित हो रही है। और भी जो इनकी गारंटियां थी, जैसे 1500 रुपए महिला, तो सिर्फ एक ही जिले में इन्होंने 1200-1500 महिलाओं को दिया और कुछ भी नहीं किया। और भी इनकी गारंटियां हैं, तो कई गारंटियां तो इन्होंने किसी कैबिनेट मीटिंग में ना जिक्र तक नहीं आया। तो अभी हम आज जैसे बेरोजगारी की ही बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी के मुद्दे पे तो मैं यही कहूंगा कि अभी तक मैं इसको विफल ही मानूंगा। ठीक है, एसएस जोगटा जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। जोगटा साहब जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का कहना है कि सरकार अपने वादे पूरे करने में कामयाब नहीं हो पाई है 10 महीनों में। जी, पहले तो इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद और प्यारे दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद कि आप जो मैं कहूँगा उसे ध्यानपूर्वक सुने। सब ध्यान से सुने। अब जितना खुशी खुशी निकल जाएगा उतना। हाँ जी, राजेश चन्ना जी आप 1 मिनट फ्रेम में आ जाइए। राजेश चन्ना जी, सर सुन पा रहे हो सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मुझे सुन रहे सर। जी जी, बोलिए, सुन पा रहे हैं जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले जो चांदना साहब ने और दूसरे लोगों ने कहा है, मैं इसका बिल्कुल सिरे से इसको खारिज करता हूँ। कारण ये है, हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई है ऐतिहासिक, उसके बारे में इन्होंने आज तक एक शब्द भी नहीं कहा, जिस कारण मैक्सिमम जो काम है वो रुके पड़े हैं। फाइनेंशियल बर्डन इतना है, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें छोड़ के गए थे विरासत में, उसको टैकल करना, उसको हैंडल करना, ये बहुत इजी जॉब नहीं है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर काम चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है गारंटीज की, अगर ये बात भी कर रहे हैं तो उनको हम फेज मैनर में पूरी कर रहे हैं। और ऐतिहासिक गारंटी जो ओपीएस की हमने बहाल किया हमारी सरकार ने, वो पूरे हिमाचल प्रदेश में तो है ही है, पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया है। और जहां इलेक्शन भी 5 स्टेटों में हो रहे हैं, वहां भी ये मैसेज है कि विपक्ष को जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे दूसरी पार्टी है, उनको कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ आज कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए था। आपदा में इतनी विपदा आ रही है, आपको पता, रात दिन काम चल रहा है सड़कों का, लोगों के मकान गिरे हैं, लोगों की जाने गई हैं इस आपदा के कारण। 450 से ऊपर लोगों की जाने गई हैं और 12,000 करोड़ से ऊपर का जो नुकसान हुआ है। आज मोदी साहब ने पूरे देश को, जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उन्होंने एक पैसे का नाम से हिमाचल प्रदेश को कोई अनुदान नहीं दिया। स्पेशल पैकेज आप छोड़िए, बल्कि वो तो फॉरेन दूसरे जो देश हैं, जैसे गाजा पट्टी है, वहाँ युद्ध हो रहा है इजराइल का, उनके साथ कहते हैं हम खड़े हैं, लेकिन अपने घर के लिए वो बिल्कुल भी खड़े नहीं है, जिस घर को वो अपना दूसरा घर मानते थे। तो इन तमाम चीजों के लिए प्यार सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। प्यार सिंह जी जवाब दीजिए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है ये इन्होंने एक गठबंधन बनाया हुआ है और बजाय अच्छाई के, बजाय हमारी मदद करने के, बजाय मोदी साहब के वहां जाने के, गिड़गिड़ाने के, वहां पर धरना दीजिए आप मोदी साहब के दिल्ली के अंदर जाके कि हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा राशि के तहत जो हमारा बनता है, अरे वो तो दो स्पेशल पैकेज तो आप छोड़िए। बात रही दूसरी चीजों की, इसके ऊपर सब चीजों के ऊपर जो है विचार चल रहा है। और जैसे जैसे भी ठीक है, विचार चल रहा है। प्यार सिंह जी जवाब दीजिए, इनको सवाल उठा रहे हैं ये। प्यार सिंह जी, जोगटा जी कर्मचारी नेता रहे हैं। हाँ, और निश्चित तौर पे जिस ओपीएस की बात कर रहे हैं वो भी विद्युत बोर्ड के कर्मचारी हैं, चाहे और कर्मचारी हैं। वो जिस तरह से परेशान हो रहे हैं ओपीएस के लिए, वो भी जग जाहिर है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अनड्यू था वो भी दिया है। जो अभी इस माह मिलना था प्रदेश को, वो भी 2 महीने पहले जारी कर दिया है। बाकी पेपर वर्क है वो सरकार को करना है। और जहां तक बात करते हैं कि चिंता कितनी करी गई इस आपदा के दौरान,
मुझे इसकी माननीय नोटिफिकेशन नड्डा जी चाहिए 2 बार जो और आपने नितिन कोई गडकरी जी 1 बार। इनका एक भी कर्मचारी नहीं मिला, इनका एक भी कर्मचारी वहां पर नहीं मिला, इनके ऑफिसर वहां से गायब थे। तो ये कितने गंभीर है ये दिख रहा है। आज की परिस्थिति पर जोगटा जी कह रहे हैं कि इजराइल का समर्थन करते हैं। निसंदेह आतंकवाद किसी भी रूप में हो उसका विरोध करना चाहिए और जो सही है उसका समर्थन करना चाहिए। मोदी अच्छा, जी ने लोग ठीक जो किया मर है। जाए हिमाचल मगर प्रदेश में उसका समर्थन नहीं मगर करना चाहिए। आप सुन लीजिए जोगटा जी, मैंने आपकी बात पूरे आराम से सुनिए, आप भी सुनने का धैर्य रखें। ठीक। मान आपकी कांग्रेस पार्टी ने, आप जिसका पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, उन्होंने आज पिछले कल CWC में हमास का समर्थन किया है। तो क्या ये ठीक है? जो बीवी बच्चे, जो वहां पे छोटे बच्चे, जो लोग वहां पे हिंसा की वारदात हुई, आतंक की घटनाएं हुई, कांग्रेस उसका पक्ष ले रही है, बड़े शर्म की बात। दूसरे, आप रोजगार की बात करिए, रोजगार पे आपने कितना रोजगार दिया ये बताइए। विषय ये है 700-680 करोड़ का फंड आपने कहा था एक से पहली कैबिनेट में आपने कहा था कि 1 लाख रोजगार देंगे। आप उस पर बात कीजिए कि कितने दिए। आपने नौकरी देने के बजाय जोगटा जी लेने का काम किया है। एकमात्र बोर्ड था, उसको भंग कर दिया। उसकी जो FIR हुई वो 5 महीने से लटकी पड़ी है। एक ऑफिसर की नियुक्ति होनी है जो जांच करेगा, उसकी आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। तो आप सैकड़ों रोजगार क्या देंगे? आपका बिल्कुल झूठ का जो पुलिंदा है वो खुलने जा रहा है। आप धैर्य रखें, बहुत जल्दी आपको जवाब मिलेगा, जनता भी जवाब देगी। मगर हम फिर भी आपको याद करवाते रहेंगे जो आपने जनता से वादे किए। जोगटा जी जवाब दीजिए, 1 लाख नौकरियों को क्या हुआ? आप देखो, इन भाई साहब को ये पूछिए, जैसे मैंने पहले बताया, ये बोल रहे हैं कि भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को भंग किया। वो भंग नहीं किया था, इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर उसको भंग करना, उसकी इंक्वायरी ना होती और लोगों को नौकरियां दी गई, उनको जो बिल्कुल जिन्होंने पेपर खरीदे हैं 8-8, 10-10 लाख में, उसके बारे में ये कुछ नहीं कह रहे हैं। और बेरोजगारी की समस्या को लेकर के ये कह रहे हैं कि भी बेरोजगारी की समस्या जो है कांग्रेस सरकार ने, अभी तो हमारे को 10 महीने हुए, तुमने 5 साल में क्या किया उसका श्वेत पत्र तो जारी करें। और जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में कमीशन को लेकर के हुआ है उसके बारे में ये कुछ नहीं कह रहे हैं और उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि भी हमने FIR की। हमने तो करनी थी, हमने तो उसको भंग भी कर दिया, डिसॉल्व भी कर दिया है। तो उसकी जगह नया आयोग काम करेगा। हम भ्रष्टाचार के ऊपर भी लगाम रख रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनकी जो कथनी और करनी को लेकर के जो हमने बीड़ा उठाया हुआ है, इन्होंने ये बताओ कि आपने मोदी साहब से आपदा के लिए कितनी राशि मांगी है। और ये जो दूसरी बात कर रहे हैं कि भी हमने नौकरी से निकाले हैं, उनका ये पूछा जाए कि भी वो कितने पीरियड के लिए रखे हुए थे और किस कैसे उनकी भर्ती हुई और हमने तो निकाले नहीं है। उनके अभी ऊपर विचार चल रहा है। कोरोना का क्या नाम आउटसोर्स के लोगों को लेकर के सरकार ने पॉलिसी बनानी है अभी, और हमारे ये मैनिफेस्टो में भी है, और कोई कमी रह जाएगी उसको भी पूरी करेंगे। लेकिन मैं जो लोग इजराइल की इन्होंने बात कही है, लोगों वहाँ आतंकवाद का हम विरोध करते हैं, हर जगह करेंगे और करेंगे भी। लेकिन जो यहाँ पर हमारे जो अपने लोग मरे हैं आपदा के कारण 450 से ज्यादा, उनके बारे में ये कुछ नहीं कह रहे हैं। मोदी साहब ने संवेदना व्यक्त तक नहीं की उन लोगों के परिवारों के प्रति। हिमाचल प्रदेश में इतने लोग मरे हैं, इतने घरों का नुकसान हुआ है, बाग बगीचों का, फसलों का नुकसान हुआ, सड़कों का नुकसान हुआ है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का एक भी स्टेटमेंट नहीं है। बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी ने आज ये किया, कांग्रेस पार्टी ने आज, सरकार ने आज ये कल वो किया, बस यही राग अलाप रहे और जनता की आंखों में शरेआम धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ठीक है राजेश चन्ना जी, मास्टरी है। राजेश चन्ना जी, आप बताइए कि जो इस सियासत रोजगार को लेकर हो रही, कांग्रेस तो कह रही है कि हम रोजगार देंगे, आपदा के चलते थोड़ी दिक्कत हुई है, थोड़ी देर हुई है। आपको क्या लगता है कि जो 1 लाख रोजगार 1 साल में देने का वादा किया था, अगले दूसरे साल में 2 लाख रोजगार देने में सरकार कामयाब हो पाएगी हिमाचल में या नहीं? सर, मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो आपदा तो जून में आई है। देखो, ये तो अब इनको एक बहाना मिल गया आपदा का कि आपदा आई है तो हम यहाँ हमारे पास फाइनेंशियल बर्डन है। पर इस बात से मैं जोगटा जी से भी सहमत हूँ कि हमारे प्रदेश को, देखो, इस राजनीति से ऊपर उठ के सोचने की हमें जरूरत है। हमारे प्रदेश को राहत, जो देखो राहत पैकेज जो हम बार बार चिल्लाते रहे कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, वो नहीं किया। तो ये जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार है, ये इसकी वजह से, ये राजनीति की वजह से ये हुआ है, जो कि हमारे प्रदेश के हित के लिए नहीं था। फिर भी हमारी सरकार मैनेज कर रही है, फंड्स की कमी है।
और नौकरियां जनरेट ही नहीं हुई कहीं से, तो लाएंगे कहां से? देखो, नौकरियां जनरेट करने के लिए कोई फंड्स भी चाहिए, गवर्नमेंट का बजट भी होता है, बहुत कुछ होता है। और मैं अपने मित्र जोगटा जी से ये पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताएं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी तक 10 महीनों में कितनी नौकरियां दी हैं? और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो आप बंद ही कर चुके थे, अब आपने राज्य चयन आयोग गठन किया है, तो वहां तो अभी मुझे लगता है कोई काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो टोटल अभी तक का मुझे आंकड़ा दीजिए। जोगटा जी दीजिए, 10 महीने जवाब में दीजिए जल्दी कितनी से। नौकरियां आप लोग दे चुके हैं? जोगटा जी छोटा सा जवाब। जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, जैसे चाणक्य जी ने कहा है, मैं इनकी बात का एक बात का समर्थन करता हूँ कि राष्ट्रीय आपदा घोषित स्टेट जो है, राज्य जो है घोषित नहीं किया गया है, जो कि मोदी साहब की एक सबसे बड़ी नालायकी है भाजपा सरकार की। और दूसरा, इन्होंने कहा चयन बोर्ड के माध्यम से अभी तक कितनी सिलेक्शन हुई है, वो सिलेक्शन उसके ऊपर गुण दोष के ऊपर कार्रवाई हो रही है कि किसने पेपर खरीदे किसने नहीं खरीदे, उसके ऊपर जो है फाइनल टच दिया जा रहा है। जैसे ही वो फाइनल टच दिया जाएगा, जो बेचारे शरीफ लोग थे, गरीब लोग थे, जो क्वालिफाइड लोग थे, उनका अलग से निकाल दिया जाएगा। बाकियों के बारे में जो जांच में वो जो मतलब उन्होंने पैसे दिए उसके तहत लीगल कार्रवाई उनके ऊपर होगी और कमीशन के ऊपर तो हो ही गई। ठीक है जोगटा साहब, प्यार सिंह जी 10 सेकंड में आप अपना जवाब दे दीजिए कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को। जोगटा जी वो कसता ही जा रहा है। ठीक है जोगटा जी, प्यार सिंह जी आप जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में। अनिल जी जोगटा जी केवल टॉसिंग के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको किसने मना किया है कि वो कार्रवाई ना करें? आप जो गलत है उसको कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई व्यक्ति गलत करता है या आरोप लगते हैं तो क्या मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए? इन्होंने वोट भंग किया, इन्होंने आप बात सुन लीजिए जोगटा जी, बात सुन लीजिए, जो बात सुन लीजिए, करिए पूरी बात करिए जल्दी से। इन्होंने FIR करी, इनको जांच करने से कौन रोक रहा है? 5 महीने से SSL लॉ में वो ऑफिसर नहीं है। आपने क्या किया पिछले 5 सालों में जब भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था? जिसने जांच करनी है, आप उसकी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे तो कौन इंक्वायरी करेगा? आप ये देखिएगा, आरोप प्रत्यारोप यही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। आरोप प्रत्यारोप जो है वो एक दूसरे पर, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे सरकार हो, लगाते रहेंगे, लेकिन रोजगार का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या होगा, ये सरकार सोचेगी। हालांकि शुरुआत जो है कैबिनेट की बैठक थी उससे कर दी गई है, कुछ भर्तियां जो हैं वो हिमाचल में होने वाली है, लेकिन बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि 1 लाख रोजगार पहले साल में देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? तो फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।